आज क्या हम पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 1.1 के। ओके, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है अभी। ओके, तो इसी के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा लास्ट की वीडियो में मैंने बता दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, और सॉल्व करके आए हो नहीं आए पहले तो ये बताओ यार। देखो, बिकॉज इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट मेरा ये बताना है यहाँ पे, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका खुद ये सॉल्व करना है बेटा। ओके, बोलो सर हुआ नहीं। देखो, मुझे नहीं या पूरा आपको आ नहीं रहा था, उससे इशू नहीं होता है जिंदगी में, समझिएगा। दिक्कत इस बात से होती है जब बच्चा ट्राई नहीं करता है बेटा। ठीक है, बिकॉज आपको जिस तरीके से बताया गया, आप बस ट्राई करो। ट्राई करोगे, नहीं आएगा, मेरी गारंटी है मैं समझाऊंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, इट्स माई गारंटी कि हाँ क्लियर करके जाऊंगा। बट अगर करके ही नहीं आओगे तो क्या करूंगा यार? तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा आपको आता कितना है। तो इसीलिए बेटा ट्राई करो, जरूर ट्राई करो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो क्या भाई, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहा करो बच्चा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या फाइंड करना है बच्चा? हाँ जी, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसका? ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें 3-3 नंबर्स के ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं। ओके, और इन ट्रिपलेट्स का हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इनका सिंपल, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलो आओ। अब मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं ध्यान से देखो। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। 15 को क्या लिखता हूं, 3 इंटू 5। ठीक है भाई, एंड 21 को 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। ये तो सिंपल था पहला वाला यार। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ किसका है भाई? 12, 15 एंड 21 का क्या होने वाला है बच्चा? तो जो भी कॉमन फैक्टर हो उठा लो यार। कॉमन क्या दिख रहा है? 2 सिर्फ इसमें, इनमें नहीं है। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 5, 7 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें तो इन दोनों में नहीं है। कॉमन क्या मिला सर? 3 मिला, तो उठा लो बस 3। और पावर क्या है लोएस्ट उसकी? 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो बस 1 लगी रहने दो। ठीक है, जो कॉमन है। तो बस यही आंसर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो दिस इज 3 की पावर 1, मतलब या चलो 3 रहने दो। अब एलसीएम की बात करते हैं। आइए, किसकी बात करते हैं बेटा? एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। ये क्या आएगा ये देखो बेटा। तो क्या करो, पहले तो सारे फैक्टर लिख दो जितने आए हैं इन तीनों में। तो क्या हुआ, एक तो 2 दिख रहा है मुझे, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक दिख रहा है 7। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब इनकी कौन सी पावर हाईएस्ट? कौन सी हाईएस्ट पावर उठा लो। क्या है भाई? 2 की पावर 2 है, तो ठीक है 2 की पावर 2 उठा ली। बाकी तो सबकी पावर 1 ही 1 दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। क्या आएगा देख लो भाई। 2 जब 4 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 तो 7 6 42, 420 आ जाएगा। क्या आ गया? 420। अच्छा 420 है भाई ये। 420 एक धारा होती है, पता है नहीं पता आईपीसी की कब लगती है? 420 ही कर रहे हैं, मतलब धोखाधड़ी का केस जो होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हो गया हमारा भाई 420। समझ में आ गया? तो आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्या दिख रहा है भाई? 17, 23, 29, ये तीनों मुझे क्या दिख रहे हैं? अब देखो इसमें मजा आएगा। देखो 17 अगर देखें तो 17 एक प्राइम नंबर है बेटा। क्या है? 17 बोले तो क्या है? 17 इंटू 1 है। जब कुछ ना और हो तो 1 लिख देना साथ में। ठीक है, 23 देखे तो क्या है? ये भी 23 इंटू 1 है। और 29 बोले तो क्या है? ये भी बेटा 29 इंटू 1 है। ओके, तो इन तीनों में जब और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है तो बेटा हम क्या कॉमन फैक्टर लेते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा? वो बेटा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेटा सर कुछ लोग बोलेंगे सर 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अरे फैक्टर तो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है हमें। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जब भी कोई और कॉमन नहीं दिखेगा तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिखेगा, वो दिख रहा है हमें 1। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा एचसीएफ जो आ गया वो क्या आ गया बेटा? क्योंकि 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था फैक्टर्स में? तो बेटा एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो अगला देखो भाई, अब इसका एलसीएम निकालना पड़े। एलसीएम निकालना तो क्या करना होता है?
एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। क्या करो बच्चा, मल्टीप्लाई कर लो। किसको, जितने फैक्टर है। तो बेटा एक 17 फैक्टर दिख रहा है, एक 23 दिख रहा है, और एक 29 दिख रहा है, और एक 1 दिख रहा है। देखो 1 से तो कोई मतलब होता नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो बात एक ही आनी है। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोल दो यार, अगर आ रही है ना मैथ्स, आ रही नहीं आ रही? चलो अच्छा पहले मल्टीप्लाई करके दिखाओ ये आंसर कितना आ रहा है आपका। तो भाई आ जाओ देख लेते हैं। 57 का एक हासिल लगा 5, 7 34 5 39 391, तो इनका आ गया इंटू 29। ठीक है, अब आओ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो बेटा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख लो। अच्छा 391 इंटू 29। तो बेटा 9 1 9 91 9 3 9 9 81 का 1 कैरी 8 9 3 27 and 8 35 and this is 2 8 and 2 3 6 1 7। तो बेटा क्या आ गया 9 2 1 3 5 8 8 13 3 से लगा 1 7 3 10 11। तो ये हो गया हमारा 11339। दिस इज एलसीएम। क्या आ गया बच्चा, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जब तीन प्राइमी नंबर आपको दे दिए जाए तो ऐसे आपको निकालना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर कोई प्राइम नंबर आपको दे दिएगा 3 दे 4 दे 5 दे, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं सिर्फ प्राइम नंबर में, कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनका प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा, उनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा होगा। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर के केस में तो 1 ही आने वाला है, तो फिक्स है। तो भाई 8 9 25 ये हमारे पास नंबर है। तो आइए भाई इनका देख लेते हैं। तो क्या होगा, 8 इक्वल्स टू बोले तो क्या होता है बच्चा, 2 की पावर 3। 9 बोले तो क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 25 बोले तो क्या होता है 5 का स्क्वायर। देखो नंबर ऐसा ही मिल गया हमें। ये प्राइम नंबर तो एक भी नहीं है, बट इनमें अगर बोले तो कॉमन फैक्टर भी कुछ भी नहीं, तो क्या करो 1 कॉमन कर दो, यहाँ पे 1 बना दो, इंटू 1 कर दो। इंटू 1 तो किसी के साथ कर सकते हैं। अरे विशाल इंटू 1 क्या आएगा, विशाल सर इंटू 1 क्या आ जाएगा, बोलो सर विशाल सर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अपना बोल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आइए भाई, तो 1 आ गया कॉमन, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, इसका जो HCF आ गया बेटा, HCF ऑफ 8 9 एंड 25 इज 1। क्लियर है? ये तो हो गया। अब एलसीएम बोले तो क्या आएगा, देखो बेटा, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, सारे फैक्टर लिखते हैं। तो लिखो भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, इनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। बेटा 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और ये है 2, ये भी है। बेटा ये क्या हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। बेटा क्या होगा 8 9 72 के इंटू 25। ओके, या फिर ऐसा कर लो 25 अट्ठे 200, ये हो गया 200 इंटू 9, तो 9 दूनी 1800। ठीक है, तो एलसीएम हो गया ये हमारे पास किसका, 8 9 एंड 25 का। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो बेटा जल्दी से बता दो हमको। ओके, क्या आपको आ गया? जल्दी से कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे बेटा सर आ गया, आ गया। अरे टेंशन ना लो यार, एक गाना है ना हौले हौले, तो वही हौले हौले आ जाएगी मैथ्स बच्चों, सारी मैथ्स आने वाली है, बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो सर, तो ये थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, अब क्या करें, अब चौथे पे आ जाओ यार। इसमें क्या है, 3 खत्म तो चौथा शुरू। आइए, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास वेट कर रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306, 657। अब कुछ महान भाव क्या करेंगे यहाँ पे कि HCF लिखा है 306 और 657 का 9, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब LCM निकालना है, तो क्या करेंगे, 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसमें देखेंगे फिर हाँ एलसीएम उसके थ्रू निकालेंगे। भाई इतनी मशक्कत मत करिएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर आप इतनी मशक्कत करने जा रहे हैं तो ठहरो जरा, रुको, सब्र करो। ओके, अभी करवाते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो बेटा क्या करना है आपको, आपको यहां पे यूज करना है वो रिलेशन, रिश्ता याद है नहीं याद है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, याद आ रहा है ना? तो बेटा उसी रिलेशन का यूज करना है। तो आइए हम कह सकते हैं यूजिंग रिलेशन, using relation between HCF and LCM। क्या था भाई,
हम क्या देखते हैं कि HCF ऑफ 306,657 into LCM ऑफ 306,657 इक्वल्स टू क्या होगा ये होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। अरे क्लियर हुआ, याद आया नहीं आया? आ गया पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए आगे देखते हैं भाई, अगर आ गया तो बेटा आप क्या करो, HCF हमें कितना दे रखा था 9, तो आइए भाई ये हो गया 9 इंटू LCM निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे 306,657। तो बेटा यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि LCM जो आ गया मेरे पास 306,657 का, वो आ जाएगा 306 इंटू 657। देखो बेटा अब ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में है 9, तो उधर जाएगा इक्वल टू के, उधर जाते ही बदल जाता है भाई सब कुछ। ओके, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, प्लस वाला उधर माइनस और माइनस वाला प्लस। क्लियर है? ओके, तो बेटा क्या करेंगे, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आया भाई, तो देख लो 9 इससे जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 9 7 63 एंड 2 7 9 3 27। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो 306 इंटू 73 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 306, अब देखो इतना टेबल 73 का तो हमको भी ना आ रहा, क्या आएगा? ओके देख लेते हैं। तो बेटा क्या होगा, 3 जगह 18 कट हासिल लगा 1 3 0 0 1 3 3 9 7 6 42 के 2 हासिल लगा 4 7 या 21। क्या आ गया 8 2 1 3 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 एंड 2। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास बेटा 2 2 3 3 8 इज द आंसर। क्लियर है? अरे क्लियर 6 या नहीं 6 समझते हैं? नहीं समझते हैं? केम छो, मजा आ रहा है? सच में आ रहा है तो बेटा जल्दी से बताइए। ओके, और अगर आंसर आपका आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। चलिए आज के लिए यहीं तक रुकते हैं, अगले क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो बिकॉज अगले क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया, चलो आपके लिए भी वक्त हो गया, तो बेटा क्या करो, सॉल्व कर लो जल्दी से। ओके, जल्दी सॉल्व करके। ओके, और अगर आपको समझ में आ गया, अच्छे से आ रहा है, तो बेटा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दें कि हाँ सर प्योरली समझ में आ रहा है, एकदम हौले हौले आ रही है मैथ्स। क्लियर है? हौले हौले आ रही है, आ जाएगी बेटा, टेंशन ना लीजिए आप अच्छे से। ओके, और आप 10th में एकदम फोड़ने वाले हैं, जो प्रेशर आ रहा है वहां से वो यहाँ रिलीफ कर दिया करो आगे। ठीक है, एंजॉय करो मैथ्स को, एंजॉय करो, सारा कुछ होगा। ओके, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए